हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और हिमालय की नदी देखेंगे। उसका नाम है इंडस। कौन सी नदी है? इंडस। और इसी इंडस नदी को बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, तो इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। ये जो इंडस नदी है, इसका ओरिजिन यानी इसका उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर से होता है। कहां से होता है? मानसरोवर। ठीक है, ये मानसरोवर क्या है? झील है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में है। इधर इस तरीके से दो नदियों के मिलन से इंडस नदी का विकास होता है। गारतुंग खवाब बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गारतुंग खवाब। गारतुंग खवाब। ठीक है, अब देखिए ये नदी तिब्बत से होती हुई या कहां पे प्रवेश करती है? ले में प्रवेश करती है। उस ले की जगह का नाम है जहां से यह प्रवेश करती है, उसका नाम है, उस जगह का नाम है डेमचौक। क्या नाम है? डेमचौक। कहां है? ले में है डेमचौक। ठीक है, अब ये डेमचौक के बाद बटालिक, इस जगह पे एक शहर पड़ता है बटालिक। क्या नाम है उसका? बटालिक। ठीक है, ये बटालिक क्या है? वही बटालिक है जो कारगिल के युद्ध में। ठीक है, एक इधर पे लाइन है, उसको बोलते हैं हम एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो इस तरफ का कश्मीर है उसको बोलते हैं हम पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अब ये पाक अधिकृत कश्मीर में जैसे ही ये नदी पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है तो इसी रीजन को बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या बोलते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान। इधर पर एक जगह पड़ती है सकारदू। क्या नाम उसका? शकारदू। ठीक है, सकारदू के बाद यह नदी पाकिस्तान के एक फ्रंटियर है, उसका नाम है केपीके। क्या नाम है? केपीके, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। इसी को हम पहले नाफ्ता बिन नेफा बोलते थे। और केपी के बाद में यह प्रवेश करती है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान के पंजाब से सीधे सिंध होते हुए अरब सागर में। कहां पे? अरब सागर। ठीक है, तो कौन कौन से अपन को इधर से देखना ज्यादा, इधर पे इसके एक पर्वत पड़ता है, उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। ठीक है, अब इस आपसे यह पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का, जो सिंधु नदी है ये कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक इधर पे पड़ती है काराकोरम और नीचे पड़ेगी लद्दाख। कौन सी? ऊपर कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम, और नीचे लद्दाख। ठीक है, नीचे कौन सी है? लद्दाख, ऊपर काराकोरम। ठीक है, अब देखिए अब इस की सहायक नदियां, इधर से एक नदी आती है उसका नाम है श्योक। क्या नाम है उसका? श्योक। श्योक इधर पे लिख देते हैं, इसका नाम वन श्योक। ठीक है, और इसी श्योक नदी की एक और सहायक नदी है, उसका नाम है नुब्रा, जो कि नुब्रा वैली भी है श्रीनगर में। ठीक है, ले वाले रीजन में। अच्छा, जैसे ही हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक इधर पे नीचे से नदी आपको मिलेगी, उसका नाम है क्या? जास्कर। 3 नंबर। क्या नाम है? जास्कर। ठीक, जास्कर नदी के बाद आप जैसे ही इधर पे आएंगे एलओसी वाले रीजन में, तो एलओसी वाले रीजन में आपको एक नदी इधर से मिलेगी, गिलगित। कौन सी नदी आएगी? 4 नंबर, गिलगित। ठीक, अच्छा, गिलगित के बाद में इधर पे से एक नदी मिलती है, उसका नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल।
अब काबुल से ही एक नदी इधर पे आती है खुर्रम, और इधर से आएगी कुन्नर। तो ये आपको इतना याद नहीं करना, बस लिख देता हूं खुर्रम, कुन्नूर, ठीक। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? श्योक, नुब्रा, जास्कर, गिलगिट, काबुल, ठीक है, खुर्रम, कुन्नर, ठीक है। अब देखिए ये जो नदी है, इधर पे कौन सी रेंज थी? काराकोरम, और नीचे कौन सी? लद्दाख रेंज, ठीक है। अब इसी के पास में ये एलओसी रीजन है, और एलओसी रीजन के इधर पे ये पीओके, ये क्या है? पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान। इसी रीजन में पास पड़ता है, उसका नाम है काराकोरम पास, ठीक है। और इसी काराकोरम पास से करंट अफेयर का टॉपिक है, आपको पढ़ना है सीपैक, ठीक है, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक यातायात कॉरिडोर है, जो औद्योगिक कॉरिडोर है, जो भारत का एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी करंट अफेयर में चला था, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपकी दो नदियां में हम बांटते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न नदियां। कौन कौन सी? पूर्वी और पश्चिमी नदियां, ठीक है। अब देखिए पूर्वी नदियां कौन सी हैं और पश्चिमी नदियां कौन सी हैं। पूर्वी नदियां जो हैं 3 हैं, कौन सी? 3, और 3 ही आपकी पश्चिमी नदियां हैं। ये कौन सी? एक हमने पढ़ी सिंधु, दूसरी झेलम, और तीसरी चिनाब, ठीक। ये कौन सी हैं? पश्चिमी नदियां। और आपकी जो पूर्वी नदियां आएंगी वो 3 नदी होती हैं। ये जो पूर्वी नदियां, वो इधर पे लिख देता हूं, पूर्वी नदियां वो 3 होंगी। कौन कौन सी? सतलज, दूसरी ब्यास, और तीसरी रावी, ठीक है। अब देखना ये जो नदी है वेस्टर्न नदी, इसका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर किसके साथ होता है? ये पाकिस्तान के साथ है। इसका किसके साथ है? ये पाकिस्तान के पास है। ये पानी का जो ज्यादातर उपयोग करेगा कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और पूर्वी नदियों का उपयोग कौन करेगा? ये भारत करेगा, ठीक। तो आपको पता होनी चाहिए कि भारत के पास कौन सी नदियां हैं, पूर्वी है कि पश्चिमी, पश्चिम में कौन सी आती हैं और पूर्व में कौन सी आती है, ठीक है। अब देखो ये नदी आपके कहां पे इसका निकास है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अब आपको एक चीज इधर पे देखना है कि अरब सागर में निकास से पहले एक सिंध प्रांत है पाकिस्तान में। कौन सा प्रांत है? सिंध, ठीक है। और इसी सिंध प्रांत में एक शहर पड़ता है हैदराबाद। क्या नाम है शहर का? हैदराबाद। तो वो हैदराबाद आपसे पूछा जाएगा किस नदी के पास में है, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का बहुत ही फेमस शहर है, तो वो सिंध नदी के पास में पड़ता है, ठीक है। एक इसी तरीके से अब आपसे इसकी और जो सहायक नदियां हैं जो भारत की तरफ से आती हैं ज्यादातर, उनमें से कौन सी आएगी? पहली झेलम, चिनाब, सतलुज, ठीक है। इन नदियों को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, और अभी हम किसको देखेंगे? सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को, ठीक है, और इंडस नदी को। अब इंडस नदी में एक चीज और है, इंडस नदी में एक चीज और है, उसका है एक डैम का नाम है, उस डैम का नाम है तरबेला डैम। तो
तो आपको ये इसकी लोकेशन देखनी है मैप में, तरबेला डैम कहाँ पर है, और ये पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद का मुद्दा भी है। तो आप इसके लिए जितना भी सिंधु नदी के बारे में है इतना आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा मेरे हिसाब से। अब आपसे एक बार रिवीजन देखते हैं। कहां से निकलती है? मानसरोवर से। कौन से रीजन में भारत की आती है? ले, क्योंकि कश्मीर आपके इधर पड़ता है, ठीक है, ले वाले रीजन में। ले के बाद ये कहां जाती है? पीओके में। पीओके में कौन सी इसकी वो है सहायक नदी है? तो आपको पता है श्योक, नुब्रा, गिलगित, सिगार, ये काबुल, कुन्नर, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ये आपका सकारदू इसके पास में शहर पड़ता है। ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस नदी के बारे में इतना पर्याप्त। धन्यवाद। ठीक है, अगली नदी देखते हैं हम। कौन सी? झेलम। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी कहां से इसका उद्गम स्थान है? जम्मू के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पास बेरीनाग झील से। कहां से? बेरीनाग। ठीक है, ये कहां पड़ती है? अनंतनाग में। ठीक, अनंतनाग से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? झेलम का। ये झेलम नदी इस तरीके से श्रीनगर से होते हुए बुलर लेक के समीप से इस तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब देखते हैं इस नदी की, देखिए इधर पे कौन सा शहर? अनंतनाग। अनंतनाग से आप जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा श्रीनगर। कौन सा शहर? श्रीनगर। श्रीनगर के पास में शहर पड़ता है, उसका नाम है पामपोर। क्या नाम है? पामपोर। ये पामपोर शहर केसर की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? केसर की खेती। केसर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि केसर की जो खेती होती है वो कौन सी प्रकार की मिट्टी में होती है? जो झेलम नदी जो अवसादों को निक्षेपण करती है उन अवसादों को बोलते हैं करीबा। क्या बोलते हैं? करीबा। तो आपको ध्यान रखना कि करीबा जो है उसमें किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। किसकी? केसर की। ठीक है, इधर पे एक लेक पड़ती है डल, श्रीनगर के पास में। कौन सी झील है? डल झील। अच्छा, जैसे आप श्रीनगर से ऊपर जाएंगे तो आपको पता है इधर पे एक शहर पड़ता है बारामूला। ठीक, बारामूला के पास में एक झील है, उसका नाम है बुलर। क्या नाम है इस झील का? नाम बुलर। ठीक, अब बुलर झील के पास में एक इधर पे शहर पड़ता है उरी। क्या है? उरी। और उरी शहर के इधर से ही स्टार्ट हो जाता है क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसको बोलते हैं LOC। ठीक, अब देखिए ये जो नदी है झेलम, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य लगभग 100 किलोमीटर का बॉर्डर का निर्माण करती है। उस इधर पे दो शहर पड़ते हैं, वन, और इधर पे दूसरा शहर। तो ये कौन सा? मुजफ्फराबाद, आपको वन, और इधर पे दूसरा। तो पहला शहर कौन सा है? मुजफ्फराबाद, और दूसरा मीरपुर। ठीक, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। ये नदी जैसे ही मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती। कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत इधर पे पड़ता है? पंजाब। ठीक, पाकिस्तान का पंजाब। ये जो झेलम नदी है ये इधर पे मिलती है किससे? चिनाब नदी से। किससे? चिनाब नदी से। और इधर पे ही एक डैम है, उसका नाम है मंगला डैम। मंगला डैम अर्थात मंगला बांध। ठीक, तो आपको क्या झेलम नदी के बारे में पता होना चाहिए? सबसे मेन केसर की खेती और करीबा, ये कई पेपर में पूछा जाता है।
इसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर में पामपोर शहर, बारामूला, उरी, उरी के बाद आपको डल लेक और मुजफ्फराबाद और मीरपुर। अच्छा, अब एक इसकी सहायक नदी है, इधर से आती है, उसका नाम है किशनगंगा। क्या नाम है? किशनगंगा। और इसी किशनगंगा नदी जब पाकिस्तान में इसी को बोलते हैं नीलम। क्या बोलते हैं? नीलम नदी। तो आपको पता होना चाहिए किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा है। तो आप इसके बारे में YouTube या गूगल पे देखेंगे, किसके बारे में? किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना है, और अगले में देखेंगे हम किसके बारे में? चिनाब, सतलज और बकाया की नदी जो बची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।